हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो देख सकते हैं आज हम लोग क्या सीखेंगे, एलसीएम, है ना। तो एलसीएम को सबसे पहले हम लोग हिंदी में जान लेते हैं क्या होता है लघुत्तम समाप्तवर्तम, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एल फॉर लिस्ट, सी फॉर कॉमन और एम फॉर मल्टीपल, है ना। मल्टीपल बोल लो या फिर मल्टीप्लिकेशन बोल लो, है ना। और इसका हिंदी में क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक, है ना। वर्तक कहीं वर्तीय भी रहता है ना। लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। एल फॉर लिस्ट, सी फॉर कॉमन और एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, है ना, या फिर मल्टीपल बोल सकते हैं। और इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ल से लघुत्तम और स से समापवर्तक, है ना। लेकिन हम लोग इसको बचपन में क्या बोलते थे, ल स लघुत्तम संख्या, है ना। तो ये सब हम लोग जान लिए। तो हम लोग इसको हल करने सीखेंगे, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन में माना कि 2 है, इसको हम लोग क्या करना है, एलसीएम बनाना है। तो क्या करना है, इसको सबसे पहले ऐसे कर लेना है और देखना है कौन ऐसी संख्या है जो 2 से चला जाएगा, पहले स्टार्टिंग से, है ना। एक छोड़कर हमेशा 2 से स्टार्ट करना है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 नहीं 5, फिर 6 नहीं 7, है ना। ये सब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, उसी तरह सीखते जाएंगे। तो क्या बता दें, 1 नहीं लेना है क्योंकि 1 से सभी संख्या जाता है, इसलिए 2 से लेना है। 2 का टेबल कितने बार में 2 आता है, 1 बार में। नीचे 1 आ गया, वही हमारा क्लोज हो गया, समझ में आ गया ना। नीचे 1 आ गया मतलब ये एलसीएम बन गया, और इसका एलसीएम क्या, आंसर क्या कहलाएगा, 2 बराबर 2 गुनी और नीचे जो रहेगा 1, वही आंसर हमारा हो जाएगा। 2 1 2, ये हमारा आंसर, है ना। समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन और है, क्या है, माना कि क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन क्या है, 4 है। तो हम क्या बता दें, स्टार्टिंग 2 से करना है। तो 2 का टेबल में 2 चला जाता है ना, 2 दूनी 4, 2 बार में। फिर 2 से जा रहा है तो फिर 2 लेना है, 2 1 2, आसानी। 1 आ गया, बता दिए 1 आ गया और ख़त्म हो जाएगा। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा आंसर में, 2 इसको मल्टीपल कर, 2 दूनी 4 और 4 को एक बार पढ़ेंगे तो 4, यही हमारा आंसर, है ना। द नेक्स्ट चलते हैं, कितना मान ले, किसी एक को मान लेते हैं ना, 8 मान लेते हैं ना। क्या बता दिए हैं, 2 से लेना है पहले, 2 चौके 8, 2 का टेबल में 4, 2 बार में, फिर 2 का टेबल में 2, 1 बार में। 1 आ गया, बन गया आंसर कितना, 8 बराबर क्या क्या हुआ, 2 गुने 1। अब इसको जोड़ते हैं, है ना, गुना करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 1 8, है ना। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं 2 संख्या में, है ना। यहाँ कितने डिजिट था, 1 डिजिट था, अब हम लोग चलेंगे 2 डिजिट में। स्टेप नंबर 2 कर देते हैं ना उसको। स्टेप नंबर 2 कितना है, माना कि 12 है। कितना है, माना कि 12। इसको हम पहले ही बता दें, 2 से लेना है, 2 छक 12, है ना। कितना हो गया, 2 छक 12 में कट गया, फिर 2 से लेना है, 2 तिया 6। अब देखो 2 से, देखिए ये जाता है 3 से नहीं ना, तो हम क्या बताए थे, 2 3 5 7 9। पहले 2 से लेना है, 2 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमको कहाँ पहुँच जाना है, 3 में, है ना। तो क्या करना है, 3 का टेबल लेना है, 3 1 3, कट गया ना। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, बहुत से स्टूडेंट डायरेक्ट 6 ले लेता है, 6 दूना 12, फिर 2 1 2। ये रॉन्ग है, समझे। कि क्या होता है, रिवर्स नहीं होना, हमेशा ऐसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, मतलब घटना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ घट गया, घटा है ना, 6 के बाद 2 नहीं आता है, 2 के बाद 3 आता है, ये सही है, लेकिन ये गलत है ना। तो इसको 12 को कैसे करेंगे, 2 गुने 3 गुने 1, मतलब एल लेना है ना, जो इधर आएगा और इधर वाला भी ले लेना। कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 1 12, ये भी हमारा सही है। अगर माना कि एक ही हिस्सा को करते हैं तो वही आंसर आएगा, है ना। हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, तब पता चलेगा आप लोग को कि ये होता क्या है। इसको कर लेते हैं क्लीन और एक लगाते हैं 30 का, है ना। इसका भी फैक्टर लगा के देख लेते हैं क्या है। देखिए 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, कितने बार में 30 आता है, 15 बार में।
आप लोग को अगर नहीं समझ में आया कि ये कि कैसे आता है तो 30 का भागा लगा लेना 2 से, है ना। 2 एके 2, ऊपर से आया 0, 2 पंचे 10, है ना। देखिए पूरा नीचे कट गया, रिमाइंडर कुछ नहीं निकला, मतलब सही है ना। 2 से चला जाएगा, 2 से कितने बार में? 15 बार में। अब यही 2 का फिर टेबल देखना है, 15, है ना। देखिए 2 7 14 होता है, ये निकल गया ना रिमाइंडर, तो ये वाला 2 से नहीं जाएगा। हम लोग फिर आगे चलना है किसमें? 3 से। 3 पंचे 15, फिर 3 का टेबल में 5 नहीं आता है, फिर 5 एके 5, तो ये 30 है। 30 बराबर क्या हो जाएगा? 30 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1, बता दिया ना। ऐसे ऐसे जाएगा। कितना हो गया? 2 तिया 6, 6 पच्चे 30, 30 एके 30। ये भी हमारा आसानी से हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कितना? 28 कर लेते हैं ना। 28 का भी एलसीएम लगा के देख लेते हैं कितने बार में चला जाएगा। 2 का टेबल में 28 आता है कि नहीं देख लीजिए, है ना। 28 को भाग लगा देना है 2 से, 2 एके 2 कट गया ये, फिर ऊपर से आया 8, 2 चौके 8, कट गया ना। ये कितने बार में कटा? 14 बार में। तो 2 का टेबल में ये 14 बार में कट गया। फिर 2 का टेबल में 14 आता है कितने बार में? 7 बार में। फिर ये कितने? 2 का टेबल में 7 नहीं आता है, 3 का टेबल में भी 7 नहीं आता है, 4 का टेबल में भी लेना नहीं है, 5 का टेबल में भी 7 नहीं आता, तो हम लोग चल जाएंगे कितने में? 7 का टेबल में, है ना। हम बता दिए ना साथ के साथ। ये देखिए पहले 2 लेना है, 2 आया तो ठीक है, नहीं आया तो आगे बढ़ जाएंगे। 3 है ना, 3 आया तो ठीक है, नहीं आया तो आगे बढ़ जाएंगे। 5 आया तो ठीक है, नहीं आया तो आगे बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ 2 भी आया था लेकिन 3 नहीं आया, तो हम लोग आगे बढ़ गए। 5 भी नहीं आया, तो हम लोग उससे आगे बढ़ गए। क्या आया? 7, तो 7 से गया ना। हाँ, तो 7 से गया, तो इसको क्या लिखेंगे? 28 बराबर 2 × 2 × 7 × 1 इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, है ना। 28 1 ज़ा 28, ये हमारा आंसर। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे, है ना। इसको क्लीन कर लेते हैं। स्टेप नंबर 3, अभी कितने थे? एक ही माना कि 14 है, तो इसको एक ही साथ कर रहे थे ना। ये 20 है, एक ही साथ। अब क्या हो जाएगा? ये और ये दोनों मिलके माना कि ये 20 और 14, ऐसे क्वेश्चन आएगा, है ना। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। स्टेप 3 क्या है? माना कि 30 एंड 50, है ना। ये क्वेश्चन है, बोल दिया क्या? एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम तो 30 और 50 का एलसीएम निकालेंगे, तो कैसे करेंगे? एक जगह 30 है और एक जगह 50 है, तो ध्यान में ये रखना कि अगर अंत में, जैसे ये 30 है ना, अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 है, 8 हो, तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 के एकदम फिक्स है। क्या हो जाएगा? 2 से एकदम श्योरली फिक्स चला जाएगा, है ना। फिक्स्ड है कि जाएगा ही जाएगा 2 से। जैसे 30 देखो, भाग लगा के देखो, 2 एके 2, 1 ऊपर से आया 0, 2 पंचे 10, कटा ना। कितने बार में कट गया? 15 बार में। तो 2 15 ये 30, फिर 50, ये भी 0 है, साइड में हम बता दिए ना, साइड में 0 रहेगा आखिर में, तो क्या हो जाएगा? वो एकदम 2 से चला जाएगा। 25 दूना 50 हो गया ना यहाँ तक। अब ध्यान दो, देखो 2 4 6 8 0 है यहाँ और यहाँ नहीं ना, तो ये 2 से नहीं जाएगा। 2 के बाद हम कहाँ जाएंगे? 3 चला जाएगा। 3 पंचे 15, ये 25 3 का टेबल में नहीं आता है, ट्राई करेंगे तो देखा देते हैं आप लोग को। 25 है ना, 2 आठे 3 आठे 24, 1 क्या निकल गया? रिमाइंडर निकल गया, है ना। हम क्या बताएं? जिसमें रिमाइंडर निकलेगा वो टेबल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 से ये गया, ये नहीं गया, तो इसको जैसे कि तैसे रख देंगे, है ना। अब देखो और कोई जाता है क्या 3 से? नहीं ना, 3 से नहीं जाता है। 3 के बाद हम कहाँ जाने बोले? 5, 4 लेने नहीं बोले, तो 5 का टेबल में ये जाता है ना। कितने बार? एक बार है। 5 एके 5, और ये 5 का टेबल में ये भी जाता है। 5 ए 25, कट गया। अभी भी जा रहा है कोई 5 से? हाँ जा रहा है। कौन? ये है ना, ये जा रहा है और ये नहीं जा रहा, तो जैसे कि तैसे नीचे आ गया ना एक एक। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 30 और 50 का एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5,
गुने नीचे एक है ना, तो एक बार एक लिख देंगे चल जाएगा। इसको गुना कर लो, 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 पचे 150, 150 एके 150। अब ये हमारा क्या कहलाया, 150 आंसर। एलसीएम क्या आया, 150 है ना। समझ में आ गया ना। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप, अब स्टेप नंबर 4 है ना। स्टेप नंबर 4 में माना कि क्वेश्चन में क्या क्या है, 100 है, 500 है और 280 है ना। इसका एलसीएम लगा लेते हैं। एक ये क्वेश्चन है ना, इसको कर लेते हैं। तो देखिए हम क्या बताएं, अगर आखिर में 0 रहेगा तो एकदम वो श्योरली 2 से चला जाएगा। 2 का टेबल में उसको फाइंड करने के लिए क्या करना है, भाग दे देना है 2 से। भाग तो क्लियर होना चाहिए क्योंकि एलसीएम भाग के बाद आता है। भाग क्लियर रहेगा तो आसानी होगा, है ना। 2 का टेबल ये छोटा हो गया, 2 पचे 10 कट गया, सेम है। ये 0 उतरा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये कट गया। कितने बार में, 50 बार में, तो यहाँ लिख देंगे 50 बार है ना। ये भी 500 है, इसका भी भाग लगा दो 2 से। 2 दूनी 4, ऊपर से आया 0, 2 पंचे 10 कट गया, ऊपर से आया 0 0 और ये 0। कितने बार में, 250 है ना। 250 मतलब 250 गुना 2 करेंगे तो 500 हो जाएगा। 280 है तो ये भी चला जाएगा। 280 को भी भाग लगा के देख लो। 2 एके 2 कट गया, ऊपर से आया 8, 2 चौके 8, ऊपर से आया 0, ये 0, यहाँ भी 0 कट गया। 140 बार होती है, यही 140 यहाँ लिख देंगे, है ना। फिर साइड में 0 आ रहा है तो इसका भी 2 से चला जाएगा, कर लो। 25 दूना 50, 125 दूना 250 और ये 70 दूना 140 है ना। फिर देखिए अभी भी कोई है क्या, 2 4 6 8 0, हाँ इसमें है ना, तो ये भी 2 से चला जाएगा। ये नहीं जाएगा 2 से, तो 25 का 25, 125 का 125 और ये 70 कितना हो जाएगा, 35 बार में। 35 दूना 70। बहुत से स्टूडेंट का कन्फ्यूज रहते हैं ये 2 से जा रहा है, तो उसको भाग लगा के एक बार ट्राई कर लेना। 125 को भाग लगा लेना 2 से। 2 छक 12, ऊपर से आया 5, 2 दूनी 4, निकला कितना 1, ये रिमाइंडर कहलाया। रिमाइंडर कहलाया, जिसमें रिमाइंडर आता है उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 35, अब देखो 2 4 6 8 0 है आखिर में, नहीं है नहीं है नहीं है, तो क्या करेंगे 2 के बाद हम लोग 3 में चल जाएंगे। तो 3 से कोई जा रहा है क्या, वेरीफाई के लिए भाग लगाते चलना। 25 का भाग 3 से करना है ना। 3 या 24, 1 रिमाइंडर निकल गया, मतलब ये 3 से नहीं जाएगा। इसका लगा लो 3 से, 125 का 3 से। 3 चौके 12, 5 3 एके 3, 2 रिमाइंडर निकल गया है ना। ये भी 2 रिमाइंडर निकल गया। 35 का भी भाग लगा लो, इधर कर लेते हैं 3 से। 3 एके 3, 5 3 एके 3, 2 रिमाइंडर निकल गया ना। मतलब रिमाइंडर निकल रहा, मतलब ये 3 से नहीं जाएगा। अब 3 से नहीं जाएगा, हम लोग चलते हैं किस में, 3 के बाद हम लोग कहाँ जाना है, 5 में जाना है ना। तो 5 में ध्यानपूर्वक, साइड में अगर 5 है तो एकदम वो श्योरली फिक्स है कि 5 से जाएगा। अगर 5 के बाद दूसरा कुछ है तो वो 5 से नहीं जाएगा, ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है ना। ये 5 है साइड में, ये चला जाएगा 5 25 है ना। 5 बार में चला गया। अब रही बात है कि ये 125 कितने बार में आया, ध्यान दो, भाग लगा लो 5 का टेबल से। 5 दूना 10, ऊपर से आया 5, 5 25, कितने बार में कटा, 25 बार में है ना। 5 6 25, तो ये 25 का टेबल में कटा, 25 25 है ना। 5 का टेबल में 37, कितने बार, 5 7 35। और कोई जा रहा है 5 से, देख लो 5 है आखिर में, ये है ना। 5 से एकदम श्योरली जाएगा। 5 के 5, 5 25 7। फिर कौन जा रहा है 5 से, ये 5 है ना। 5 के 5, 5 के 5 7 के नहीं, ये 5 से नहीं जा रहा है, 7 है ना। तो उसको करेंगे क्या, 7 के 7। अब इसका हम लोग कर लेते हैं गुना। कौन कौन है, 100 500 280 बराबर कितना हो जाएगा एलसीएम में, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 है ना, गुने 5 5 5 3 5 है, 5 लिखते हैं, 5 गुने 5 गुने 5, 7 गुने 1 है ना, 7 गुने 1। चलिए गुना कर लेते हैं अब। 2 दूनी 4,
2 का टेबल 2 बार पढ़ना है, 2 दूनी 4 आ गया, फिर जितना आया फिर उसको आगे बढ़ना है। तो 4 आया, 4 को 2 से मल्टीपल करें, 4 दूनी 8, फिर 8 आया यहाँ तक, 8 से 5 से मल्टीपल कर देना, 8 बचे 40, फिर 40 आया यहाँ तक, 40 को फिर 5 से मल्टीपल कर देना, 40 बचे 200, फिर 200 को गुना कर देना है 5 से, 200 बचे 1000, 1000 को गुना कर देंगे 7 से, 1000 साथी 7000, 7000 एके 7000 है ना, कितना आया 7000 आंसर। इन लोग का एलसीएम क्या आया 7000, 100, 500 और 280 का एलसीएम 7000 आया है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं ना। मिटा लेते हैं और ये स्टेप नंबर 4 की जगह आप कर देंगे 5 है ना। थोड़ा सा है दम, थोड़ा सा। कितना क्वेश्चन है 300, फिर 144, फिर 1000 लगा देते हैं। यहाँ कितने डिजिट आ गया 4 डिजिट है ना। अब कर लेते हैं। सबसे पहले 2 4 6 8 0 है क्या, साइड में है दोनों में, तो सभी 2 से चला जाएगा। 150 दूना 200, ये कितना 7 2 है ना, 72 बार में, और ये 500 बार में चला गया इतना। तो अभी भी है क्या 2 4 6 8 0, इसमें है, इसमें है, इसमें है, 2 से चला जाएगा श्योरली। कितना बार 75 बार में, 36 बार में। आप लोग को जिस तरीका बता दिए हैं भाग लगा लेना, नहीं जानेंगे तो, और ये कर लेंगे 250 बार में है ना। अभी भी 2 4 6 8 0 है क्या, इसमें है और इसमें है, 2 से लगा लो। ये नहीं है तो इसको वैसे के वैसे ही रहने दो। ये कितने बार में जाएगा 18 दूना 36 बार में, 125 दूना 250 है ना। अभी देख लो, अभी भी है क्या 2 4 6 8 0, हाँ इसमें है। ये नहीं जा रहा है, इसको वैसे के वैसे ही रहने दो। ये 9 बार में, दोनों 18, ये भी नहीं जा रहा तो उसको उतार दो वैसे के वैसे ही है ना। अभी कोई जा रहा है क्या 2 4 6 8 0 है अंत में, नहीं। तो अब 2 के बाद हमको कहाँ जाना है 3 में। तो 3 से कौन कौन जाएगा, सबसे पहले 75 है, इसको भाग लगा के देख लो। 3 दूना 6, ऊपर से 5, 3 पंचे 15, चला गया ना। कितने बार में गया 25 बार में, तो ये 25 लिख देंगे। फिर ये तो जा रहा है 3 तिया 9, फिर ये जा रहा है 125 को भाग लगा के देख लो। 125 को भाग लगाना है कितना से, 3 का चल रहा है ना, 3 से, 3 चौके 12 कट गया, ऊपर से आया 5, 2 3 एके 3, और यहाँ 3 और यहाँ 2 रिमाइंडर निकल गया है ना। तो ये नहीं जाएगा तो 125 का 125 लिख देंगे। फिर कोई जा रहा है क्या 3 से, हाँ ये जा रहा है ना, 3 एके 3, ये नहीं जा रहा है, उसको रख देंगे वैसे के वैसे ही। ये भी नहीं जा रहा है, इसको ट्राई किए थे नहीं गया है ना। अब देखो 3 से कोई जा रहा है नहीं। अब हम लोग चलेंगे 3 के बाद 5, बता दिया ना 5 के अंत में 5 रहेगा तो एकदम श्योरली 5 चला जाएगा ना। 5 25, 5 बार में, ये नहीं जा रहा है, रहने दो। ये 25 बचे 125 चला गया। फिर 5 से कोई जा रहा है क्या, हाँ ये जा रहा है और ये जा रहा है ना, क्योंकि अंत में 5 है। 5 के 5 1, और ये 5 25। अभी भी कोई जा रहा है क्या, हाँ सभी चला गया, आ गया ना सभी में 1 1 आ गया। तो इसको और इसको ले लेना है। कौन कौन है 300, 144 और 1000 है ना। एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं तो एलसीएम क्या क्या हो जाएगा, गुना करते चलो। 1 2 3 4 बार है, 2 4 बार लिख लो, यहाँ तक हो गया। 1 2 बार, फिर कौन है 5 3 बार, और नीचे का 1 लगा लेना है ना। चलिए अब इसको हम लोग को क्या करना है, एक एक करके गुना करते जाना है। 2 दूनी 4, यहाँ तक हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, कितना हो गया 16 तिया 48। 48 को मल्टीपल कर देंगे 3 से है ना। 48 तिया 8 तिया 24, कैरी में 2 4 तिया 12 2 14, 144 हो गया। 48 तिया 144, 144 को 5 से मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 चौका 20, 14 25 70 और 2 72, कितना हो गया 720। 720 को 5 से मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा 35 और 1 36, 3600, और 3600 को मल्टीपल कर देंगे 5 से, कितना 3600 को मल्टीपल कर देंगे 5 से, 5 तिया 15 3 18, कितना हो गया 18000 है ना। एलसीएम क्या कहलाया इन लोग का 18
1000 है ना। तो देख सकते हैं 18,000 आ गया है एलसीएम इन लोग का, है ना। अब हम लोग एक और स्टेप कर लेते हैं, 6 स्टेप, है ना। 6 स्टेप में क्या था उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। इसको क्लीन कर लेते हैं। जितना भी आएगा सभी को मल्टीपल करते चलना है, जितना आएगा उससे आगे वाला मल्टीपल कर लेना। तो एक क्वेश्चन है हमारा, 13 है, 17 है और 19 है ना, इसका एलसीएम लगाना है। क्वेश्चन ये है हमारा, माना कि 13, 17 और 19 इसका एलसीएम लगाना है। क्या बता दिए हैं कि पहले लेना है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ये फर्स्ट में। अब बढ़ जाता है क्या, एक एक छोड़कर 10 नहीं लेना है, 11 लेना है, 12 नहीं लेना है, 13 लेना है, 13 नहीं लेना है, 15। लेकिन 15 के लिए 5 बता दिए पहले, तो ज़रूरत नहीं है और 15 लेने की। तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 17, फिर 19, फिर 21, फिर 23, फिर 27, फिर 29, फिर 31, फिर 33, फिर 37, फिर 39। इसी तरह से एक को छोड़कर एक को लेते रहना है ना। तो हम क्या बता दिए, सबसे पहले 2 को लेना है। और 2 के लिए हम बता दिए क्या, अगर अंत में, जैसे यहाँ अंत में 3 है, 2 के लिए अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 रहे, ठीक है। अगर ये रहेगा तो एकदम श्योरली फिक्स्ड है कि वो 2 से जाएगा ही जाएगा। ट्राई कर लें। यहाँ कितना है, 13 है ना। 13 का भाग लगा दो 2 से, 2 छक 12, कितना निकल गया, 1 रिमाइंडर निकल गया। समझ में आ गया ना कि अंत में अगर 2, 4, 6, 8, 0 रहता तो वो एकदम रिमाइंडर नहीं निकला, वो चल जाता है ना। लेकिन इसमें क्या 3 था, इसलिए रिमाइंडर निकल गया और ये 2 से लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 के बाद हम लोग चल जाएंगे 3 में, 3 से भाग लगाएंगे 13 को, 3 चौके 12 है ना, ये भी निकल गया 1। तो मतलब 3 से भी नहीं जाएगा। 5 के लिए बता दिया ना, आखिर में 5 रहेगा तो वो श्योरली 5 से जाएगा। इससे भी नहीं गया, 7 से चलेंगे तो 7 से भी, 7 के टेबल में भी नहीं आता है, 7 दूना 14 हो जाता है, उससे आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ेंगे क्या है, 9, 9 1 9, 9 दूना 18, उससे आगे बढ़ जाता है। 11, 11 दूना 22, उससे आगे। तो 13 से जा रहा है ना, तो 13 का टेबल डालेंगे, 13 1 13, ये 13 का टेबल में नहीं आता, तो जैसे कि तैसे, ये भी जैसे कि तैसे। अब फिर सजा लेंगे, फिर 13 के बाद कहाँ चलना है, 15 में नहीं है, 17 में चलना है। तो 17 का टेबल है ना, ये 17 के 17, ये दोनों हो गया, ये 19 का 19। आगे और बढ़ सकते हैं ना, 17 से 19 नहीं जा रहा तो 19 का टेबल में चल जाना, 19 के 19 है ना। बाकी बच्चों जैसे कि तैसे। तो क्या तैयार हुआ यहाँ से एलसीएम, देखो लास्ट में एक एक आगे, मतलब एलसीएम खत्म हो गया। तो क्या है क्वेश्चन, 13, 17 और 19 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 13 गुने 17 गुने 19 और नीचे का 1 है ना। चलिए इसको गुना कर लेते हैं, 13 और 17 को गुना करते हैं, 13 और 17 यही कर लेते हैं ना। 7 21, कैरी में 2, 7 और 3 10, 10 और 2 12, कैरी में 1, 1 और 1 2, कितना निकल गया, 221। 221 को फिर यहाँ से और यहाँ तक हो गया, 221 को फिर 19 से मल्टीपल कर देते हैं ना। 19 से क्या 19, कैरी में 1, 19 दूना 38, 38 और 1 39, कैरी में 3, 19 दूना 38, 38 और 3 41, कितना आया 4199। 4199 को 1 से मल्टीपल कर देंगे तो वही आएगा 4199, मतलब ये हमारा आंसर है ना। तो देख सकते हैं ये 13, 17, 19 का एलसीएम कितना आता है, 4199। उम्मीद करता हूँ कि एलसीएम आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के बाद एलसीएम में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं करेगा, चाहे उसका एलसीएम का नाम हो। एलसीएम के क्या नाम बता दिए थे, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन है ना। चलो ये भी हो गया। और रही बात है कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जब आएंगे तो उसको अच्छे से विस्तार से बताएंगे। रही बात है क्या कि इंग्लिश में किसी को भी प्रॉब्लम करता है, जो इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश यहाँ क्लियर कर सकते हैं मेरे चैनल में। उसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, 2 प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक प्रोनाउंस का और एक साइलेंट लेटर का। तो प्रोनाउंस पहले देख लें, उसके बाद साइलेंट लेटर जाके देख लेंगे, है ना। तो इंग्लिश के लिए दूसरा है क्या, जिसको क्लास 10th का मैथ में प्रॉब्लम करता है, उसका भी आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। उसका भी अच्छे से सरल शब्दों में बताया गया है मैथ्स के लिए, है ना। और 3rd नंबर है क्या, क्लास 12th के लिए जिसको अकाउंट्स सीखना है, वो भी जाके हमारे चैनल में उसका प्लेलिस्ट पूरा, उसका इलस्ट्रेशन, उसका क्वेश्चन दोनों डाला हुआ है। आप वहाँ से जाके विजिट करके देख सकते हैं मेरे चैनल में, है ना। क्या इंग्लिश सीख सकते हैं, क्लास 10th का मैथ सीख सकते हैं, क्लास 12th का अकाउंट्स क्या सीख सकते हैं, क्लास 10th का अकाउंट्स ईजीली में, है ना।
तो अगर चैनल में नए हैं और वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।